नमस्कार साथियों, यह जो दृश्य देख रहे हैं आप, यह हैं गांधीनगर के। जी हाँ, ये उस महिला पुलिस भर्ती के दृश्य हैं। जो लोग जो भारत के नागरिक युवतियों को एक कर्ज समझते हैं, जो बेटी को जन्म देना अपराध समझते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर ये तमाचा है। देखिए, ये भर्ती मेले में जो युवतियां बैठी हैं गेट के सामने, वह कोई लड़के नहीं हैं, पुरुष नहीं हैं, सब युवतियां हैं, लड़की हैं। और यह लड़की अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव, अपने इलाके का नाम रोशन करने के लिए आई हैं। जी हाँ, ये आई हैं महिला पुलिस में भर्ती होने के लिए। महिला पुलिस में भर्ती होना इतना आसान नहीं है जितना आप सब लोग समझते हैं। यहाँ परिजन जो महिलाओं को महत्व देते हैं, बेटियों को महत्व देते हैं, वह सभी परिजन इन बेटियों के समर्थन में आए हुए हैं। कारण उनके घर का चिराग अगर बेटा है तो बेटी भी उनके घर का चिराग है। कहीं न कहीं ऐसे माहौल में गांधीनगर में पुलिस की तरफ से भी समस्त अच्छी व्यवस्था की जाती है। संघर्ष न्यूज की टीम भी इससे दूर नहीं रह सकती। इसलिए ऐसी ठंडी में प्रातकालीन संघर्ष न्यूज की टीम भी गांधीनगर पहुंच गई। जी हाँ, समस्त गुजरात से अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी सगे संबंधी की बेटी को लेकर लोग समस्त गुजरात से गांधीनगर में आते हैं, एक उम्मीद के साथ कि उनकी बेटी भी मेहनत कर रही है तो उसका साथ देना चाहिए और वह भर्ती होने की कोशिश में हमेशा सफल रहे। गुजरात पुलिस भी इन बेटियों का मनोबल बढ़ाती है। ग्राउंड होता है जिसकी समस्त जानकारी गुजरात पुलिस की वेबसाइट पर दी जाती है। भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद में कॉल लेटर आता है। जब कॉल लेटर आता है उसकी तारीख तय होती है और उस तारीख को ग्राउंड के लिए जाना होता है, जिस जगह पर आपका ग्राउंड हो। तो ये 14 फरवरी 2026 गांधीनगर एसपी ऑफिस के ग्राउंड में समस्त गुजरात से उन युवतियों को बुलाया गया है जिन्होंने फॉर्म भरा था और उनका कॉल लेटर गया। वह अपने परिजन के साथ में दूर दूर से देर रात को गांधीनगर पहुंच जाते हैं। जो लोग समीप के होते हैं वह प्रातकालीन पहुंच जाते हैं। सुबह ग्राउंड में पहुंचने का समय 6 बजे निश्चित किया जाता है। जो बेटी युवतियां फॉर्म भरती हैं उनका वेट, हाइट फॉर्म में भरा जाता है। उसके सिलेक्शन के आधार पर कॉल लेटर होता है। कॉल लेटर के बाद में ग्राउंड होता है और ग्राउंड में 1600 मीटर की दौड़ निश्चित समय मर्यादा में पूरी की जानी चाहिए। जो युवतियां पूरी कर लेती हैं उनके परिजन इस प्रकार निहारते सड़क पर नजर आते हैं। गौरतलब है, कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद ये खाकी परिधान मिलता है, चाहे वो युवक हो चाहे वो युवती हो। जिसमें लगन होती है, मेहनत करने की ताकत होती है, संघर्ष करती हैं जो युवतियों का लक्ष्य खाकी परिधान होता है, वह युवतियां
समय नहीं देखती, दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, मेहनत करती हैं और परिजन उनका साथ देते हैं। ये आप स्पष्ट दृश्य में देख सकते हैं। जब परिजन साथ देते हैं तो वह युवतियाँ निश्चित तौर पर खाकी परिधान ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए कठिन परिश्रम त्याग करना पड़ता है, तब जाकर ये खाकी परिधान प्राप्त होता है। तो यहाँ जो जनता आपको नज़र आ रही है, ये उन बेटियों का इंतज़ार कर रही है। एक गेट होता है एंटर होने के लिए, दूसरा गेट होता है निकलने के लिए। निकलने वाले गेट पर समस्त बालीगण ऐसे मौजूद रहते हैं कि मानो उनका बच्चा उत्सुकतापूर्वक हर्षोल्लास के साथ जब बाहर निकलता है, गले मिलता है और अगर जीत कर आता है तो उनकी खुशी दुगनी हो जाती है। देखिए, ये ग्राउंड में 1600 मीटर की दौड़ 4 राउंड ग्राउंड के किए जाते हैं। युवतियाँ कैमरे को देखकर होपलेस ना हो, इसलिए ग्राउंड का ये राउंड दूर से ही कवरेज किया गया है। कारण कैमरे को देखकर ये भर्ती देखने वाली युवती अथवा अन्य लोग भी होपलेस न हों। ये वही परिजन हैं जो युवतियों का समर्थन करते हैं, अपनी बेटी का समर्थन करते हैं, अपनी बहन का समर्थन करते हैं। आशा और उम्मीद के साथ आंखें लगाए टकटकी बांधे ग्राउंड को निहारते रहते हैं। और पुलिस की व्यवस्था भी इतनी अच्छी होती है गांधीनगर में, ताकि कहीं पर ट्रैफिक जाम ना हो। और इस ग्राउंड में दौड़ने वाली समस्त युवतियों को प्रोत्साहित किया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है। माइक पर एक दूसरे से भिड़कर लड़कियां गिरे नहीं, उसकी समस्त जानकारी माइक पर अनाउंस करते रहते हैं। जो युवती ग्राउंड पास कर लेती हैं, रनिंग दौड़ में पास हो जाती हैं, उनको आगे की प्रोसेस हाइट, वेट और मेडिकल के लिए रोका जाता है। निर्धारित समय के बाद अगर कोई युवती ग्राउंड पास करती है तो उसे निकल जाना पड़ता है, कारण दौड़ की समय सीमा तय होती है। ये जो 4 राउंड आपको तय करने हैं वो 9.5 मिनट में पूरे करने हैं। कुछ युवती जो प्रैक्टिस नहीं करती वो ग्राउंड में होपलेस हो जाती हैं, गिर जाती हैं, चक्कर आ जाते हैं। ऐसे समय में ग्राउंड में मेडिकल व्यवस्था के तौर पर एम्बुलेंस भी मौजूद रहती है। और ये परिजन अपने बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए बाहर खड़े नज़र आते हैं। हालांकि ग्राउंड से बहुत दूर होते हैं। ग्राउंड के निकलने वाले रास्ते पर जो युवतियां ग्राउंड में कहीं न कहीं पहले राउंड में, दूसरे राउंड में या तीसरे राउंड में रह जाती हैं, वह तत्काल थोड़ी देर में निकल आती हैं। परिजन उनको मिलते हैं और ये ग्राउंड से निकलती हुई युवतियां आपको नज़र आ रही। परिजन उनको घेरे रहते हैं। कहीं न कहीं जो भी परिजन साथ में लेकर आते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, बढ़ाना भी चाहिए। अगर आप इस बार ग्राउंड में पास नहीं हुई तो क्या हुआ, आपको मेहनत करनी है, लगन रखनी है और कोशिश करनी है, तब आपको ये खाकी परिधान प्राप्त होगा। कुछ परिजन इस प्रकार अपने बच्चों को दूर से भी निहारते रहते हैं।
कि हमारा बच्चा ग्राउंड में इस प्रकार प्रक्रिया में लगा हुआ है। आनंदित होते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, दूर से रहकर भी इस ग्राउंड को देखते हुए खुश होते हैं। ये बड़ी मिसाल है उन लोगों के लिए जो युवतियों को मार देना चाहते हैं। ग्राउंड में ये खड़ी एम्बुलेंस आपको स्पष्ट नज़र आ रही है, वह इसलिए रहती है कभी कोई भी दुर्घटना अगर बच्चे के साथ हो तत्काल मेडिकल चेकअप किया जाए। संघर्ष न्यूज़ की टीम ने भी इसका समस्त दौरा किया, गुजरात, गांधीनगर, अहमदाबाद।